Today we are going to start the kind of sentences today. There are four kinds of sentences. The first is assertive or declarative, second is imperative, third is interrogative, and the fourth is exclamatory sentences. First, we are going to start from the first. What is assertive sentences? See, in Hindi we say सविक्रात्मक एवं कथात्मक वाक्य. Let's take the definition of it. A simple statement is called declarative sentences. See, अगर मैं ये कहती हूँ like सिंपल सेंटेंस लेते हैं दैट नेहा इज़ अ गुड गर्ल, राइट. नेहा इज़ अ गुड गर्ल कि नेहा एक अच्छी लड़की है. हम यहाँ पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं. बेसिकली डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में हम या तो ओपिनियन देते हैं या आइडिया या फैक्ट, बिकॉज वो सिंपल ही कंसिडर किए जाते हैं. तो नेहा इज़ अ गुड गर्ल, वो हमारा ओपिनियन है कि वो अच्छी लड़की है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ओपिनियन एंड इट कम्स इन असर्टिव सेंटेंसेस. अगर ये मैं कहूँ दैट श्री नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमने ये बोला है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो यहाँ ये फैक्ट वाली बात है, मतलब दैट इज़ ट्रू. तो बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट, फैक्ट एंड ओपिनियन. इट इज़ कॉल्ड असर्टिव. जो भी सेंटेंसेज आप सिंपली बोलते हो जिसके अंदर आप बस अपनी बात बता रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड असर्टिव, राइट. लेट्स कम टू द सेकेंड वन, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. हिंदी में वी कैन से लाइक दिस, आज्ञा सूचक वाक्य. इस वर्ड से भी पता चल रहा है कि बेसिकली इसमें वो चीज़ें आएंगी वेयर वी कैन गिव ऑर्डर एंड कमांड, वी कैन गिव एडवाइस, एवरीथिंग. लाइक इट इज़ यूज टू गिव अ कमांड, ऑर्डर एंड एडवाइस टू मेक अ रिक्वेस्ट और अ विश. मतलब इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में या तो आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो, कमांड इज द सेम थिंग. द सेकेंड, आप एडवाइस दे सकते हो, राइट. रिक्वेस्ट, विश. रिक्वेस्ट मतलब if you want to ask something from somebody and you are requesting him or her, that obviously it comes in the imperative sentences, and wish is also included in this imperative sentences. Let's take the example of one each of these types. Like go there, here is the word go there. We are commanding that go there, वहाँ जाइए. That is why it is a command, right. अगर हम कहें प्लीज गिव मी योर नोटबुक या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वी आर रिक्वेस्टिंग बिकॉज प्लीज इज यूज्ड, राइट. यस, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम प्लीज यूज़ करेंगे तो ही हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. अगर हम किसी को कहें लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट है. क्लियर. नेक्स्ट इज वी शुड टेक रेस्ट या यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए. देखो जो ये शुड होता है वो एक्चुअली में एडवाइस के लिए पर्टिकुलरली यूज होता है कुछ कंडीशंस में. ऐसे तो मोडाल्स में है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर यूज इन शुड, तो बट एज एन एडवाइस वी कैन यूज शुड, राइट. तो वी कैन यूज एज एन एडवाइस इन दिस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो. द लास्ट वन इज विश. देखिए you know every time we say when somebody will go out and हम कहते हैं have a nice day, I hope, right. तो hope you have a nice day, you are hoping something, indirectly you are wishing something कि अच्छा हो, तो आशा है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तो we are wishing. तो it also including the imperative sentences. Clear. Now come to the interrogative sentences. It is as easy from the rest of the sentences. I'll let you know like this. देखो, it is used for asking question. इंटेरोगेटिव का वर्ड ही ऐसा है जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए. बेसिकली WH फैमिली, here I have mentioned all the things like what, when, why, whom, who, how, where, right. अब तुम ये पूछोगे कि why, how is used right here, because WH family it start from WH here, all the words are started from the WH. How means कैसे. In fact, we are asking something na कि how are you. It also including the imperative interrogative sentences, right. So let's take the example. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है. Interrogative. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो. Where का यूज हो गया. It will be it comes in the interrogative sentences. When will you come back? तुम वापस कब आओगे. when जो है यहाँ पर कब की सेंस में यूज हुआ है. वैसे when के दो मीनिंग होते हैं, कब और जब हम तब यूज करते हैं जब हम कोई रीज़न कोई एक्चुअली में देते हैं. बट जब हम कुछ पूछते हैं when we ask something, तो हम when यूज करते हैं किसी से कि वो कब आएगा, वो कब जाएगी, राइट. अब देखिए, ये तो हमने क्लियर किया कि WH फैमिली से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं इंटेरोगेटिव. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें इनको ज़रूरत नहीं होती है यूज़ करने की, बट हम क्या करते हैं, वी यूज़ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट.
अगर मैं ये कहूँ यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो, इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, उसको आगे ले आएंगे। हैव यू डन योर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनाओ, हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? And make sure you will put always at the question mark at the end of the interrogative sentences. It is compulsory. Clear? Now the last but not the least actually, exclamatory sentences. In Hindi we call विस्मय आदि बोधक वाक्य। देखिए ये सबसे इजी है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली हमारे साथ होता है व्हेन वी एक्सप्रेस समथिंग। जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, सडन फीलिंग्स। जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, हुर्रे, हुर्रे वी वन द मैच, राइट? तो हम एक्सक्लामेशन का साइन एंड में नहीं लगाएंगे, वी विल पुट आफ्टर हुर्रे, बिकॉज हुर्रे इज एन इंटरजेक्शन ऑल्सो। इंटरजेक्शन ऑल्सो कम इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, कितनी सुंदर पेंटिंग है। यहाँ हम वट जो है ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहा, वी आर एप्रिशिएटिंग समथिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। इट इज लास्ट में हमारा एक्सक्लामेशन आएगा, क्योंकि हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं। क्लियर? इट ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में मैंडेटरी है, उसी तरह एक्सक्लामेशन भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में मैंडेटरी है। एंड द अदर्स जो आपके इंपैरेटिव है, असर्टिव है, you only have to use full stop at the end of sentences. Clear? Thank you.